अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है चूँकि आप गूगल पे सर्च करेंगे और आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे कि कौन से पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं, उनको किस तरह से आपने उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स ढूंढनी होंगी, उनको कैसे आउटरीच करना होगा। तो ये प्रोएक्टिव अप्रोच होगी जिसमें आप खुद से क्लाइंट्स को हंट करके आप अपनी सर्विसेज बेच के पैसे कमा सकेंगे। तो इस लेक्चर में क्या क्या हम सीखेंगे? इस लेक्चर में देखेंगे कि क्लाइंट्स को सर्च करने के लिए किस टाइप के कीवर्ड्स हमें पुट करने पड़ते हैं गूगल की सर्च के अंदर, क्योंकि वेंडर्स के लिए डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं और क्लाइंट्स फाइंड करने के लिए डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। कौन सा बंदा हमारा क्लाइंट हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता, आइडेंटिफाई हमने कैसे करना है, क्लाइंट होने के लिए क्या स्टैट्स रिक्वायर्ड हैं वेबसाइट्स के, ये तमाम बातें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने इनके कॉन्टैक्ट्स फाइंड करके उनको वेरीफाई करके हमने इनको अप्रोच करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ मॉड्यूल 7, जिसमें सीखेंगे हम गूगल का इस्तेमाल क्लाइंट्स की एक्विजिशन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इससे पहले कि हम क्लाइंट्स को आउटरीच करने की तरफ जाएं, उनको फाइंड करने की तरफ जाएं गूगल से, कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारा क्लाइंट कौन है, और उससे पहले भी ये चीज़ है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि मैंने किस निश के क्लाइंट्स को अप्रोच करना है। यानी आप सबसे पहले अपना डेटाबेस देखेंगे, आप चेक करेंगे कि मेरे पास जो वेबसाइट्स हैं, जो वेंडर वेबसाइट्स हैं, वो किस कैटेगरी की या किस निश की हैं। लेट्स सपोज मेरे पास जो डाटा है वो फैशन से रिलेटेड है, मेरे पास फैशन, लाइफस्टाइल से मुतल्लिका, ब्यूटी से मुतल्लिका जो वेबसाइट्स हैं, वेंडर साइट्स, वो काफ़ी अच्छी मौजूद हैं। तो मैं एक काम करूँगा कि जो क्लाइंट्स आउटरीच करूँगा वो भी फैशन से मुतल्लिका ही करूँगा। और जो क्लाइंट्स होंगे वो कौन होंगे, ये पहले भी कई दफ़ा मैं जिक्र कर चुका हूँ डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर, कि क्लाइंट वो होगा जो अपनी वेबसाइट के थ्रू कुछ ना कुछ सेल कर रहा होगा। जो क्लाइंट अपनी वेबसाइट के थ्रू कुछ ना कुछ सेल ना कर रहा हो वो क्लाइंट नहीं होता नॉर्मली, उसके रिस्पॉन्स आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो लिहाजा हमने एक चीज़ लाजमी देखनी है कि जब भी हमने किसी वेबसाइट को एज अ क्लाइंट उसे अप्रोच करना है तो सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि क्या वो वेबसाइट कुछ सेल कर रही है, कोई प्रोडक्ट है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई टूल है, कोई कोर्स है, कुछ भी अगर सेल हो रहा है तो दैट मीन्स वो बंदा हमारा क्लाइंट बन सकता है। क्योंकि जो बंदा सेल कर रहा है उसको सेल्स चाहिए, और सेल्स कैसी होंगी जब ट्रैफिक आएगी, और ट्रैफिक कैसी आएगी जब अच्छी गेस्ट पोस्टिंग होगी और रैंकिंग होगी। तो लिहाजा ये रेलेवेंस आपने याद रखनी है कि हर वो बंदा क्लाइंट हो सकता है जो कुछ ना कुछ सेल कर रहा हो। हाँ, हमें वो रिप्लाई करे या ना करे ये डिपेंड करता है हमारी आउटरीच टेक्निक के ऊपर, और डिपेंड करता है कि क्या हमारी ईमेल उसके इनबॉक्स में पहुंची है, डिपेंड करता है कि क्या वो हमारी ईमेल को कंप्लीटली पढ़ता है। ये तमाम फैक्टर्स मिल के ये डिसाइड होता है कि आपको रिस्पांस आना है या नहीं आना। बहरहाल हमने कुछ आइडेंटिफाई चीज़ें कर लेनी है और उसके बाद फिर हमने क्लाइंट्स को फाइंड करना स्टार्ट करना है। तो अब ज़रा अगली बात स्टार्ट करते हैं, जो मेन हमारा आज का मकसद है कि हमने गूगल से क्लाइंट्स को किस तरह फाइंड करना है जो गेस्ट पोस्टिंग करवाएंगे या गेस्ट पोस्टिंग करवा सकते हैं हमसे। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपको कुछ कीवर्ड्स चाहिए आपकी निश से मुतल्लिका, उस कैटेगरी से मुतल्लिका जिस कैटेगरी के क्लाइंट्स अब आउटरीच करना चाह रहे हैं। यानी अगर आपने फैशन के क्लाइंट्स आउटरीच करने हैं तो फैशन से मुतल्लिका कीवर्ड्स चाहिए। ये बात हमारी पिछली भी वीडियोस के अंदर हो चुकी है कि जो मेनली टाइप्स हैं कीवर्ड्स की वो 4 टाइप्स होती हैं: इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल एंड ट्रांजैक्शनल। अब जो कमर्शियल या ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स होते हैं ये वो कीवर्ड्स हैं जो अक्सर क्लाइंट अपनी वेबसाइट पे इस्तेमाल करते हैं। अब कमर्शियल या ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? फर्ज करें मैं कहता हूं बाय स्मार्ट वॉच, बेस्ट स्मार्ट वॉच, ये इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं ये एक्चुअली क्या है, ये कमर्शियल या ट्रांजैक्शनल की कैटेगरी के अंदर आते हैं, और ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि क्लाइंट इस्तेमाल करता है अपनी वेबसाइट। तो अगर मैं इन कीवर्ड्स को लेके सर्च करूंगा गूगल के ऊपर तो मेरे पास ऐसी वेबसाइट्स आएंगी जो कुछ ना कुछ सेल कर रही होंगी। लिहाजा हमने कमर्शियल या ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स का सहारा लेना है और क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और भी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जहाँ मैंने कीवर्ड्स की टाइप्स आपको बताई हैं वहीं पे आपको पता होना चाहिए कि जो कीवर्ड लेंथ के लिहाज से कीवर्ड की 3 टाइप्स होती हैं: शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, मीडियम टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वो होंगे जो छोटे कीवर्ड्स होंगे, जो एक आधे लफ्ज़ पे मुश्तमिल होंगे। मतलब मैं फर्ज करें मैं कहता हूँ बाय स्मार्ट वॉच, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। मीडियम टेल कीवर्ड्स क्या होंगे? जो थोड़े से दरमियानी लेंथ के होंगे, मसलन बाय स्मार्ट वॉच इन यूएसए। तो अब ये क्या है? मीडियम टेल कीवर्ड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की, वो उससे भी लेंथी होगा, जितने ज़्यादा अल्फाज होंगे उतना वो लॉन्ग टेल होता जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने गूगल पे जब भी क्लाइंट्स को सर्च करना है तो हमेशा हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो शॉर्ट टेल या मीडियम टेल कीवर्ड्स होते हैं उन पे अक्सर कंपटीशन बहुत हाई होता है। जब हम शॉर्ट टेल या मीडियम टेल कीवर्ड्स को गूगल पे लिख के सर्च करते हैं तो मसला क्या होता है कि हमारे पास अक्सर बड़ी बड़ी साइटें आती हैं, क्योंकि बड़ी साइटें इन टफ कंपटीशन वाले कीवर्ड्स पर रैंक कर रही होती हैं। हल्की साइटें रैंक नहीं कर सकती, और हमारा टारगेट क्या है कि हमने अप्रोच करना है हल्की साइट्स को या दरमियानी साइट्स को। ऐसी साइट जो भी ग्रो कर रही हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रही हैं, हमने उनको अप्रोच करना है। लिहाजा हम शॉर्ट टेल या मीडियम टेल कीवर्ड्स का सहारा नहीं लेंगे, हम यूज करेंगे लॉन्ग टेल ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। अब जब मैं लॉन्ग टेल ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स को इस्तेमाल करूंगा तो मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा कि मेरे सर्च के रिजल्ट्स के अंदर मैक्सिमम लोग वो आ सकते हैं जो कि अभी साइट्स ग्रो कर रही होंगी, जो भी अपनी गेस्ट पोस्टिंग की कैंपेन चला रहे होंगे, लिहाजा उनको कन्विंस करना हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये एक मिसकॉन्सेप्शन है जो कि अक्सर हमारे स्टूडेंट के ज़हन में होती है कि जो बड़ी साइटें होती हैं वो गेस्ट पोस्टिंग नहीं करवाती हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो बड़ी साइटें होती हैं वो भी गेस्ट पोस्टिंग करवाती हैं। हर पर्सन को गेस्ट पोस्टिंग की ज़रूरत है। जो बंदा रैंक कर रहा है उसको अपनी पोजीशन को स्टेबल रखने के लिए गेस्ट पोस्टिंग करवानी है, लिंक बिल्डिंग करवानी है। और जो बंदा रैंक नहीं कर रहा उसको रैंक करने के लिए लिंक बिल्डिंग करवानी है। लिहाजा ज़रूरत तो हर बंदे को है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत किसको है? जो रैंक नहीं कर रहा। लिहाजा उसको कन्विंस करना निस्बतन क्या होगा, आसान होगा। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, लॉन्ग टेल ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स के थ्रू हम ऐसे क्लाइंट्स को टारगेट करेंगे जो अभी ग्रोइंग स्टेज के अंदर होंगे, जिनको अभी ज़्यादा ज़रूरत है, और उनको कन्विंस करना हमारे लिए आसान होगा। ओके, अब हम एक काम करते हैं, अपनी पहले निश डिसाइड करते हैं। आपने अपनी अपनी निश डिसाइड करनी है कि फ़र्ज़ करें आपके पास जो वेंडर आउटरीच है वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा मुतल्लिक ज़्यादा है, तो आपने टेक से मुतल्लिका क्लाइंट ढूंढने हैं। अगर आपके पास ट्रैवल से मुतल्लिका लेट्स सपोज वेंडर साइड अच्छी हैं, तो आपने ट्रैवल से मुतल्लिका क्लाइंट्स तलाश करने हैं। तो मैं फ़िलहाल एग्जांपल के तौर पर मैं फैशन से रिलेटेड जो क्लाइंट्स हैं वो तलाश करने के लिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, और आगे चल के मैं आपको इसका शॉर्टकट भी दिखाऊंगा कि अगर हम एक टूल इस्तेमाल कर लें, उस टूल के थ्रू हम एक शॉर्टकट तरीके से बड़ी जल्दी क्लाइंट्स ग्रैब कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इसको शॉर्ट करने के लिए हमारे पास एक टूल है, इसको इस्तेमाल करके इसको हम टाइम को शॉर्ट कर सकते हैं। तो वो टूल मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में लाजिम बताऊंगा इंशाल्लाह। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरह हमने चैट जीपीटी से लॉन्ग टेल ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स लेने हैं, और साथ हमने उनको गूगल पे जाके सर्च करके अपने मतलूबा जो रिजल्ट्स हैं वो निकालने हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे चैट जीपीटी आपके पास आ गया, और मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है कि इसको आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप प्रॉम्प्ट देंगे तो ये आपको आगे से रिस्पॉन्ड करेगा। लिहाजा आपकी इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग होना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, और मैं नॉर्मली लेक्चर्स के दौरान, क्लास के दौरान मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको उर्दू में ही प्रॉम्प्ट दूँ, ताकि जिन लोगों को इंग्लिश में प्रॉम्प्ट देने का मसला आता है वो उसे उर्दू में प्रॉम्प्ट दे के ईजिली रिजल्ट यहाँ से ले सकें। इवन आप वॉइस के थ्रू भी आप इसे कमांड दे के, प्रॉम्प्ट दे के आप रिजल्ट ले सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे से कहता हूँ कि मुझे फैशन से रिलेटेड लॉन्ग टेल ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स की एक लिस्ट दो। मैं से तादाद भी बता सकता हूँ। मैं से कहता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं से कहता हूँ मुझे फैशन से रिलेटेड 100 लॉन्ग टेल ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स की एक लिस्ट दो। अब यहाँ पे जब मैं इसे ये सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट दूंगा सादा ज़बान के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मुझे अभी रिज़ल्ट बताएगा। और यहाँ पे देखिएगा हमारे पास यहाँ पे ये कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हमारे पास आ गए हैं। क्लॉथिंग से मुतल्लिका हैं, इसके अलावा फुटवेयर से मुतल्लिका हैं, बैग्स एक्सेसरीज से मुतल्लिका हैं। ये उसने कैटेगरी वाइज हमें कुछ कीवर्ड्स दे दिए हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ कीवर्ड्स ना अभी यहाँ पे मीडियम टेल भी हैं, तो मैं इसे एक काम करता हूँ कि अभी ज़रा इसको पूरा करने दें। कुछ तो हमारे यहाँ पे काम आ जाएंगे, लेकिन इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं। इसे हम ये भी कह सकते हैं, कंट्री वाइज हम टारगेट कर सकते हैं कि यूएसए में इस्तेमाल होने वाले जो लॉन्ग टेल ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स हैं, मुझे उनकी लिस्ट दो। तो हम यहाँ पे कंट्री वाइज भी इसको कह सकते हैं। मैं इसे कहता हूँ जी कि मुझे यूएसए बेस्ड कीवर्ड्स दो जो कम से कम 8 वर्ड्स पर मुश्तमिल हों। मतलब ज़्यादा लॉन्ग टेल होने चाहिए ना, लंबे जितने लंबे कीवर्ड्स होंगे उतना ही वहाँ पे लो कंपटीशन होगा, उतनी ही वहाँ पे जो हल्की साइटें वो ज़्यादा हमें मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं यूएस बेस्ड कीवर्ड्स दो जो कि कम से कम 8 वर्ड्स पर
मुश्तमिल हों। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये हमें यूएसए बेस कुछ हमें जिस तरह अभी उसने ऊपर क्या किया, यहाँ पे शलवार कमीज से मुतल्लिका कुछ कीवर्ड्स दे दिए हैं, तो दैट मीन्स वो फैशन से मुतल्लिका तो है, लेकिन वो यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया से मुतल्लिका जो कीवर्ड्स आ जाते हैं तो हम इसे यूएसए बेस कीवर्ड्स निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा, अब ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आ गए जिनमें कम से कम जो है 8 वर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। किस तरह ये है शॉप, अफोर्डेबल वुमेन क्लोथिंग ऑनलाइन इन यूएसए। ओके, अगर मैं इसको फ़र्ज़ करें यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ, फ़र्ज़ करें मुझे कीवर्ड ये मुनासिब लगा है, तो मैं इसे कॉपी करके मैं गूगल पे जाऊँगा और गूगल पे जाके मैं इसको सर्च करूँगा। जब मैं गूगल पे जाके इसको सर्च करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे। डेफिनेटली जो रिजल्ट्स हैं इसमें कुछ बड़ी साइट्स भी हमें मिलेंगी, लेकिन हमने यहाँ पे काम करना है। अगर तो आपका एसईओ क्विक चल रहा है या आपकी एचरेफ्स बार जो है वो चल रही है या आपकी मोज बार चल रही है, आप तीनों में से किसी एक बार को भी अगर यहाँ पे ऑन कर लेंगे तो बेसिक आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो वेबसाइट्स हमारे पास आ रही हैं, आया कि वो बड़ी वेबसाइट्स हैं या फिर वो हल्की वेबसाइट्स हैं, वो ज़्यादा रिनाउंड वेबसाइट्स हैं या फिर हल्की वेबसाइट। लिहाजा मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एसईओ क्विक को ऑन करता हूँ। एसईओ क्विक के बारे में आजकल कुछ रिपोर्ट्स ही आ रही हैं कि एसईओ क्विक जो है वर्किंग नहीं कर रहा प्रॉपरली। तो बहरहाल हम चेक करते हैं कि ये मेरे पास वैसे वर्किंग कर रहा था, तो मैं इसको देख लेता हूँ। देखिए जिस तरह यहाँ पे ये कुछ स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स आए हैं उनको हम छोड़ देंगे। वैसे उनको भी टारगेट किया जा सकता है कि जिन लोगों ने स्पॉन्सर्ड यहाँ पे रिजल्ट्स में जो लोग अपीयर हो रहे हैं, दैट मीन्स वो गूगल को पैसे दे के यहाँ पे अपीयर हुए हैं। तो दैट मीन्स अगर वो गूगल को पैसे दे के अपीयर हो रहे हैं तो वो उनको अगर हम ये ऑफर करें कि आपकी हम ऑर्गेनिकली आपको टॉप पे ला सकते हैं थ्रू क्वालिटी गेस्ट पोस्टिंग, तो वो भी राज़ी हो सकते हैं। लिहाजा इन लोगों को भी अप्रोच किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ देखिए 82 AS है, मतलब ये हमारी साइड काम की नहीं है। 68 है, 52 है, 82 है। अब यहाँ पे 93 है, 68 है, 56 है, 64 है। अब यहाँ पे 61 है। अगर मैं सेकंड पेज पे जाऊँगा तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स मुझे और मिलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पेज पे नॉर्मली हमें स्ट्रॉन्ग साइटें ही मिल रही होती हैं, तो अगले पेजेस पे जाके हम देखेंगे मज़ीद हमेशा कोई अच्छी साइट मिल जाए। अच्छी साइट से मुराद क्या है कि जो हल्की साइट होगी, क्योंकि क्लाइंट के लिहाज से अच्छी साइट वो होती है जो कि स्टैट्स के लिहाज से, एसईओ मैट्रिक्स के लिहाज से हल्की होगी। अब यहाँ फिलहाल अभी स्ट्रॉन्ग साइट्स आ रही हैं, अभी कोई हल्की साइट यहाँ पे हमें नज़र नहीं आई है। और बात कैसा होता है कि हमें एक कीवर्ड पे कोई भी साइट हल्की नहीं मिलती है, तो फिर हमें कीवर्ड चेंज करना पड़ता है, क्योंकि बाज़ का कुछ कीवर्ड्स पे बड़ा हाई कंपटीशन होता है, लंबे कीवर्ड्स पे भी हाई कंपटीशन चल रहा होता है। तो बल अब यहाँ देखिएगा कि ये हमारे पास बड़ी बड़ी साइटें यहाँ पे आ रही हैं। मैं इसका अगर डायरेक्ट 10th पेज जाके देखता हूँ तो 10th पेज पे भी अच्छी साइटें आ सकती हैं। जिस तरह यहाँ देखिएगा अली बाबा है, इसके अलावा बाकी साइटें कुछ और भी हैं, ये भी अच्छी साइटें यहाँ पे आ रही हैं। तो मज़ीद हम देख लेते हैं। अब इसका थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, इसका AS क्या है। 37 AS है, इसको अप्रोच किया जा सकता है। अब ये एक साइड आ गई है, यहाँ पे देखिएगा इसका AS 27 है और इसकी जो ट्रैफिक है वो 39 है। मतलब ट्रैफिक फर्स्ट जो शो कर रहा होता है एसईओ क्विक, वो एक्चुअली इस पेज की ट्रैफिक होती है, वो 39 है। ओवरऑल इसके जो विजिट्स हैं वो गुड हैं। अब यहाँ पे इसको शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा मज़ीद कोई साइट हम देख लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमें यहाँ से कोई ख़ास साइट नहीं मिली। अगर मैं 14th पेज के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स हैं। तो अगर हम लास्ट पेजेस पे जाके ट्राई करते हैं, यहाँ पे शायद हमें कोई अच्छी साइट मिल जाए, तो वो यहाँ पे देखा जा सकता है। बहरहाल अब यहाँ देखें, इसमें हमारा थोड़ा सा ना टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम लगता है वेबसाइट्स को देखने में। मैं काम करता हूँ, मैं कीवर्ड को थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं कोई और कीवर्ड का इस्तेमाल कर लेता हूँ। जिस तरह यहाँ पे हम यहाँ पे कीवर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये GBB कोर्स हमारा इदारे में पेड भी दस्तियाब है, जहां पे आप हमारी ऐसी टीम जो इसी कोर्स से पैसे कमाती है उनकी एक्सपीरियंस के साथ आप सीख सकेंगे बिलमुशाफा या फिर ऑनलाइन जूम पे। आप चाहें तो हमारे इदारे में लाहौर में अल्लामा इकबाल टाउन में आके ये कोर्स कीजिए, या चाहें अपने घर से बैठे जूम पे ये कोर्स करें। अगर ये कोर्स आप करना चाहें तो फिर आप हमारे इदारे का ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे रब्ता कीजिएगा, और ये हमारे इदारे का एड्रेस, उसकी वेबसाइट, उसकी बाकी चीज़ें हैं, ताकि आप हमारे इदारे से रब्ता कर सकें। जैसे ही आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करेंगे, हमारी टीम इंशाल्लाह आपको मैसेज पे रिप्लाई करके गाइड कर देगी। तो चलिए देखते हैं बाकी के लेक्चर। सर ये कीवर्ड है, मैंने कॉपी किया है यहाँ से, और मैं इसको जाके गूगल पे इसको सर्च कर लेता हूँ मैं, और यहाँ देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे कुछ साइट्स
फर्स्ट पेज पे तो साइट्स कुछ अच्छी ही आ रही हैं, लेकिन ये देखिए 48 AS है, इनको भी अप्रोच किया जा सकता है जिनकी ट्रैफिक कोई 10,000 से कम है। अब जिनकी मिलियंस पे ट्रैफिक है डेफिनेटली इनको हम इग्नोर करेंगे, इनको हम अप्रोच नहीं करेंगे। सेकंड पेज पे चेक करते हैं, यहाँ पे भी कुछ रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं जो हमारे काम के हों, लेकिन यहाँ पे देखिएगा मिलियंस में रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये साइटें डेफिनेटली हमसे काम नहीं करवाएंगी, इनकी ट्रैफिक मिलियंस के अंदर है, बड़ी बड़ी साइटें हैं। तो मैं यहाँ पे अगर लास्ट पेजेस में जाकर देखता हूँ तो हमारे पास मे बी कोई साइट हमें मिल जाए जो हल्की क्वालिटी की हो। 33.1 के ट्रैफिक है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम इसके 10th पेज पे चलते हैं, लास्ट पेज पे, तो यहाँ पे हमें सारे पेजेस देखने पड़ेंगे, वन बाय वन हमें सारे पेजेस चेक करने पड़ेंगे। हमें कोई भी एक अच्छी साइट अगर मिलती है जो जिसके स्टैट्स लो होंगे, जो कि क्लाइंट के लिहाज से हमारे लिए अच्छी है, उसको हम पकड़ लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो साइट सारी अच्छी ही साइट्स हमें नज़र आ रही हैं, कोई हल्की साइट हमें इस कीवर्ड पे नहीं मिल रही है। रिनाउंड कीवर्ड्स हैं, इस पर हमें कोई मुनासिब साइट नहीं मिल रही है। अब ये एक साइट आ गई है जिसकी ट्रैफिक जो है वो 10.4 के है, इसका AS भी निस्बतन में भी कम ही होगा, इसको देखा जा सकता है। यहाँ देखें 1.03 के ट्रैफिक है, आप इसको पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंट तरीके से यहाँ पे जो डाटा है यहाँ से निकाल सकते हैं, मतलब हमने स्टैट्स के लिहाज से डाटा पिक करना। अच्छा, ये तो थोड़ा सा मतलब बता रहा हूँ कि हेक्टिक काम हो जाता है, तो मैं एक टूल का इस्तेमाल करता हूँ। वो जो टूल है उस टूल को बाय करने का जो लिंक है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस फॉर्म का लिंक मैं शेयर करूंगा, आपने जस्ट फॉर्म फिल करना है, उसकी जो भी पैकेज आपने बाय करना होगा वो पैकेज आपने सेलेक्ट करना है और फीस सबमिट करके वो फॉर्म आपने सबमिट कर देना है। तो ये टूल आपका बाय, देखिए टूल क्या करेगा, ये टूल आपका काम काफ़ी हद तक आसान कर देगा। जिस तरह मैंने इस टूल के अंदर कुछ देर पहले अभी एक सर्च की कि बेस्ट स्मार्ट वॉचेज़ फॉर वुमेन इन 2026 इन द USA, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है और मैंने इसको यहाँ पे सर्च किया। और हमने करना क्या होता है, सिंपल, हमने यहाँ पे कीवर्ड टाइप करना है और कीवर्ड टाइप करके यहाँ पे सर्च का बटन दबाना है और ये हमें रिजल्ट दिखा देगा। ये सारे गूगल से लेकर रिजल्ट दिखाएगा और इसकी सेटिंग इस तरह की गई है कि सारे रिजल्ट्स वो दिखाएगा जो ये सारी साइटें वो दिखाएगा तो USA के अंदर रैंक कर रही है। USA की सर्च के रिजल्ट आपको दिखा रहा है लोकेशन वाइज। बहरहाल तो यहाँ पे हमारे पास जो है कीवर्ड डाल दिया। आप यहाँ पे मल्टीपल कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं, 2 3 4 5 कीवर्ड इकट्ठे डाल के आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और ये आपको रिजल्ट दिखाएगा। जब ये आपको रिजल्ट दिखा देता है ना, तो यहाँ पे ये मोस्टली 100 रिजल्ट दिखा देता है। मैं फर्स्ट करें सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ, ये 98 रिजल्ट्स हैं। अब मैं इसको जब करता हूँ ना फाइंड SEO मैट्रिक्स, तो ये क्या करेगा, ये जब मैं फाइंड SEO मैट्रिक्स पे क्लिक करूंगा तो ये सारी साइटों के SEO मैट्रिक फाइंड कर लेगा। फिलहाल ये क्या कर रहा है, ये मोज का DAPA और मैजिस्ट्री का TF CF वगैरह ये निकाल के दे रहा है, रेफरिंग डोमेन निकाल के दे रहा है। ये देखिएगा रेफरिंग डोमेन्स हैं, तो ये हमारे लिए डाटा काफ़ी काम का है। आगे आने वाले कुछ दिनों में भी इसके अंदर ट्रैफिक वाला फीचर भी आ जाएगा, तो लिहाजा ये ट्रैफिक वाला जब फीचर आएगा तो ये और ज़्यादा बेटर चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ देखिएगा हमें फ़ायदा क्या मिला इससे, फ़ायदा ये मिला कि सारे 100 के 100 जो रिजल्ट्स हैं वो सारे इकट्ठे आ गए हैं और स्टैट्स भी लग गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा इस तरह, यहाँ पे देखिएगा मोज का DA इतना है, यहाँ देखिए 39 DA और रेफरिंग डोमेन्स कितनी है, सिर्फ वो यहाँ पे 80 हैं। इसका मतलब क्या है कि इस वेबसाइट ने जस्ट 80 वेबसाइट्स के ऊपर लिंक बिल्ड किया हुआ। तो मैं इसको ऑफर कर सकता हूं कि आपकी अथॉरिटी कम है और मे बी इसकी ट्रैफिक भी कम हो। मैं इसे क्या कहूँगा कि आपने जस्ट 80 वेबसाइट्स के ऊपर या कम वेबसाइट के ऊपर आपने लिंक्स बिल्ड किए हैं, तो अगर आप अच्छी और वेबसाइट्स पे लिंक बिल्ड करेंगे तो आपकी ना सिर्फ अथॉरिटी इंप्रूव होगी बल्कि आपकी रैंकिंग और ट्रैफिक और सेल्स भी इंप्रूव होंगी। तो ये हमने इस लिहाज से इसको पिच करना है। तो ये हमें एक कहने की अपॉर्चुनिटी मिल गई है। नीचे जाएंगे तो यहाँ देखिएगा 51 है और 398 जिनके रेफरिंग डोमेन्स कम है ना, जिनकी रेफरिंग डोमेन्स फर्ज करें 1000 से कम है, उनको अब लाजमी पिच करें कि यार आपकी रेफरिंग डोमेन्स बड़ी कम है और आपके मुकाबले में जो आपसे ऊपर बंदा रैंक कर रहा है उसकी तो बड़ी ज़्यादा रेफरिंग डोमेन्स है। जब हम इस तरह कंपैरिजन करके उसको मेल करते हैं तो वो बंदा थोड़ा सा अटेंटिव हो जाता है और हमें रिस्पॉन्स भी करता है। तो यहाँ देखिएगा 398 डोमेन इसकी रेफरिंग डोमेन्स हैं। उसके बाद हम जब नीचे आते हैं 23 इसका DA है और रेफरिंग डोमेन्स कितनी है, 35 है। अब आगे चल के इसमें ट्रैफिक वाला फीचर भी आ जाना है, लेकिन जब ट्रैफिक वाला फीचर आएगा तो और चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी कि आप ट्रैफिक भी नोट कर लेंगे कि इस पर ट्रैफिक कितनी आ रही है। तो इसको हम लाजमी अप्रोच करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिएगा नीचे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर 25 DA है और 42 रेफरिंग डोमेन्स हैं। यहाँ देखिएगा इसके बाद नीचे 32 94 ये भी गुड है। उसके बाद यहाँ पे हम मज़ीद नीचे जाते हैं और यहाँ पे 12 और 26 ये भी क्लाइंट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमें आसानी क्या मिली है कि जब हम कीवर्ड डालते हैं, वैसे तो मैंने आपसे जिक्र किया कि बाज़ औक़ात एक कीवर्ड पे हमें कोई भी मुनासिब साइट नहीं मिलती जो क्लाइंट के लिहाज से मुनासिब हो, और बाज़ औक़ात हमें एक कीवर्ड के ऊपर 15 20 भी साइटें मुनासिब मिल जाती है। जिस तरह इस कीवर्ड के ऊपर हमें मल्टीपल साइटें मिल गई हैं जो कि जिनको हम एज अ क्लाइंट जो है वो टारगेट कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पे डाटा सारा आपके पास आ गया और यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि आपने यहाँ पे मैनुअली कॉपी पेस्ट नहीं करना होता। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आती है सेव टू गूगल शीट्स, या ऑप्शन आती है एक्सपोर्ट टू CSV। आप इस फाइल को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। जब ये पूरी फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी, ये पूरा डाटा एक्सपोर्ट हो जाएगा, उसमें सिर्फ अपने मतलब की साइडें निकाल के अपनी शीट में पुट कर लें, या इसको गूगल शीट में सेव कर लें। ये सारा डाटा गूगल शीट में चला जाएगा। जो मतलब की साइटें हैं वो रख लें, बाकी सबको क्या कर दें, उसमें से डिलीट कर दें। इस तरह से ये काम काफ़ी हद तक आपका आसान हो जाता है। तो बहरहाल मैंने पहले भी जिक्र किया कि इस टूल को कहाँ से आपने बाय करना है, उसके लिए फॉर्म का जो लिंक है, जो गूगल फॉर्म का एक लिंक है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप उसको फिल कीजिएगा, ये टूल आपका बाय हो जाएगा, जिससे आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। काफ़ी हद तक स्पीड आपकी इंप्रूव इंशाल्लाह इससे हो जाएगी। तो बहरहाल ये हमारा मेथड है जी, और इस मेथड से हमने क्या किया है कि गूगल से क्लाइंट्स को फाइंड करना सीखा है। और मैंने फिर बता दूं इसका कि हमने क्या यूज़ किया है। हमने ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है, लॉन्ग टेल ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है। अपनी निश से मुतलका आपने इस तरह फ़र्ज़ करें मेरे पास जो साइटें हैं वो टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, लाइफस्टाइल वाली हैं, तो फिर मैं ये वाला कीवर्ड लिख के सर्च करूंगा, बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन इन 2026। इसका ताल्लुक गैजेट्स के साथ भी है, टेक्नोलॉजी के साथ भी है, और लाइफस्टाइल के साथ भी है, फैशन के साथ भी कहीं ना कहीं बन जाता है। क्योंकि स्मार्ट वॉच है ना, तो इसका ताल्लुक चारों कैटेगरी के साथ बन रहा है। तो अगर आपके पास चारों में से किसी कैटेगरी की साइटें भी हैं, तो आप इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं वो भी लिख के क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों ये था लेक्चर नंबर 4 ऑफ मॉड्यूल 7, जिसमें आपने सीखा कि गूगल को एज ए प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते करते कैसे क्लाइंट्स को सर्च करना है और उनको अप्रोच करना है और अपनी सर्विसेज सेल करनी है। तो असाइनमेंट क्या है आज के लिए? अच्छा, असाइनमेंट यहाँ पर थोड़ी सी लेंथी होगी, क्योंकि जब भी हम आउटरीच करते हैं, ये कोल्ड आउटरीच करते हैं, तो रिस्पांस रेट अक्सर बहुत लो होता है। तो लिहाजा यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो कम से कम 1000 क्लाइंट्स को हमने अप्रोच करना है, और फिर हमने डिसाइड करना है कि ये चीज़ वर्क हमारे लिए कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि सैम्पल साइज़ मिनिमम आपका 1000 क्लाइंट्स का होना चाहिए। 1000 वेबसाइट्स निकाल के उनको आपने अच्छे अंदाज से अप्रोच करना है, और फिर नोटिस करना है कि हमें क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं। तो चलिए बहुत जल्द शुरू होगा हमारा मॉड्यूल 8, जिसमें हम होंगे तकरीबन 8 लेक्चर्स, और आपको डिफरेंट किस्म की जो एडवांस टिप्स हैं और स्केल करने के लिए जो तरीक़ाकार होती हैं, जैसे अपनी ज़ाती वेबसाइट बनाना, या फिर आपने अगर अपनी टीम बनानी होगी तो उस मॉड्यूल में ये सिखाया जाएगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे मॉड्यूल 8 के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।